KRP रिव्यूज के लास्ट वीडियो में आपने देखा या नहीं देखा तो नीचे लिंक दे दूंगा, देख लेना। सो ये मेरा अभी तक का सबसे आसान लॉन्ग टर्म रिव्यू वीडियो है गाइस। 10R करंट एप्पल फ्लैगशिप और एक बजट एप्पल के ऑफरिंग के बीच के गैप को काफी हद तक दूर कर देता है। ऑलराइट, आईफोन 10R या आईफोन 11 देख लो, अगर बजट प्रॉब्लम नहीं है तो 11 लो, बजट प्रॉब्लम है तो 10R लो। सो बस रिव्यू खत्म। बजट है तो 11 ले लो, नहीं तो 10R। वेल आई मीन हाँ, मैंने उस वीडियो में बोला तो था, बट मैं बस उसे वन लाइनर में बोलने की कोशिश कर रहा था। एंड ऑफ कोर्स ये इतना सिंपल भी नहीं है, राइट? सो वेल, क्या आईफोन 11 को 2020 में या 21 में लेना चाहिए? वेल, देखते रहिए। अभी लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, अब इस वीडियो को बनाते वक्त आईफोन 11 का प्राइस ऑलमोस्ट 50,000 है, तो मेरे ओपिनियंस भी इसी प्राइस के हिसाब से होने वाले हैं। तो फर्स्टली इस फोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं और फिर मैं रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस की बात करूंगा। सो 6.1 इंचेस का IPS LCD डिस्प्ले, A13 बायोनिक चिप एंड सिर्फ 3GB रैम, बेस स्टोरेज केवल 64GB, ओनली ड्यूल कैमरास एंड दोनों के रेजोल्यूशन सिर्फ 12 मेगापिक्सल, सिर्फ 3110 mAh की बैटरी एंड सपोर्ट फॉर ओनली 18 वॉट फास्ट चार्जिंग। आई मीन ऐसे हर एक फीचर स्पेक टू स्पेक मनी टू वैल्यू के प्रोपोजिशन से देखें तो 11 इतना कुछ स्टैंड आउट नहीं करता है, बट देयर इज मोर टू इट, राइट? आई मीन हाँ, 6 से 7 हज़ार कम खर्चा करके भी आप एक फ़ोन ऐसा खरीद सकते हो जो स्पेक टू स्पेक आईफोन 11 को बीट कर देगा। बट अगर एक्सपीरियंस की बात करें, आईफोन 11 का एक अलग ही क्लास है गाइस, सीरियसली। बट ओके, अभी जो कंपैरिजन में ड्रॉ कर रहा था इसके बारे में एंड में फिर से बात करेंगे, बट अभी वो रियल वर्ल्ड यूसेज की बात करते हैं। सो पहले बिल्ड एंड डिज़ाइन की बात करते हैं। तो एक फ़ोन का डिज़ाइन अच्छा होने के साथ ही साथ ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि वो कितना प्रैक्टिकल है एज वेल एज कितना फंक्शनल। इसके कॉन्टेक्स्ट में देखें तो 11 दोनों चीज़ों को अचीव कर पाता है। पहले तो क्योंकि इसका डिज़ाइन एकदम सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये काफ़ी ज़्यादा ईजी है टू गेट यूज टू एंड ऑल्सो एक एलिगेंट लुक देता है, स्पेशली इन दिस ग्रीन कलर। प्लस ये फ़ोन का वेट सिर्फ 194 ग्राम्स है, यानी कि ये कोई ज़्यादा हैवी भी नहीं है कि ड्यूरिंग लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम आपके हाथों में दर्द हो, बट देन ज़्यादा लाइट भी नहीं है, तो एक प्रॉपर बैलेंस बना के रखता है और इसीलिए काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लगा मुझे। एंड थैंक्स टू द ग्लास बैक, आईफोन 11 वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है, विच इज़ ग्रेट। एंड ऑल्सो ये IP67 सर्टिफाइड भी है, यानी कि पानी के छांटे या बारिश में खुद को सेफ रख सकता है। ऑल्सो इसके वॉल्यूम बटन्स एज वेल एज पावर बटन काफ़ी सॉलिड क्वालिटी के हैं एंड दैट मेक्स द एक्सपीरियंस इवन बेटर। अब नेक्स्ट डिस्प्ले की बात करते हैं। क्वालिटी कैसी है? एकदम कड़क गाइस। यस, सब 1080p IPS LCD 60 हर्ट्ज, ये सब डिसअपॉइंटिंग लग सकता है ऑन पेपर, बट आफ्टर हैविंग यूज्ड 11 एज वेल एज 10R जिसमें कि वेल सेम डिस्प्ले पैनल है, आई कैन से कि मुझे ज़ीरो इश्यूज है इस पैनल के साथ। आउटडोर्स में अच्छा खासा ब्राइट हो जाता है, रात को भी काफ़ी डार्क हो जाता है, बिंज वॉच करते वक्त काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। सो येस, ओवरऑल ये काफ़ी अच्छा डिस्प्ले है। नॉट द बेस्ट और ब्लीडिंग एज टेक, बट फॉर वॉट इट इज़ वर्थ एक काम कर देता है। अब परफॉर्मेंस की बात करते हैं एंड मैं क्या बोलूँगा, आई एम सो मच डिसअपॉइंटेड। मेरे फ़ोन इतना एवरेज परफॉर्म करता है, इतना लैग करता है, ओवर हीट हो जाता है, 2 3 4 ऐप खोलूँ तो भी सो सॉरी गाइस, मजाक कर रहा था। ऑफ कोर्स आईफोन 11 का परफॉर्मेंस टॉप नॉच है। A13 बायोनिक चिप, 4GB रैम प्लस iOS का ऑप्टिमाइजेशंस, क्या मांग सकते हैं यार? एकदम बेस्ट परफॉर्मेंस है आज की डेट में। लाइक अंडर 50K या इवन अंडर 60K, वन ऑफ दी बेस्ट परफॉर्मेंसेस इफ नॉट दी बेस्ट। तो या अगर आप परफॉर्मेंस को लेके वरीड हो तो डोंट बी वरीड, A+ परफॉर्मेंस डेफिनेटली, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब जब इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है तो हो सकता है कि आप इसको गेमिंग के लिए भी कंसिडर करो, एंड इवन इन दैट केस दिस फोन हैज़ गॉट यू कवर्ड। नहीं, ग्राफिक्स वाइज नहीं बोल रहा हूँ, वो तो ऑफकोर्स ये सैल लेगा, बट बैटरी लाइफ वाइज भी बोल रहा हूँ। लाइक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का फ़ायदा है कि अगर आप एक पूरा दिन भी ना निकाल पाए, बट देन इन दिस केस 11 का बैटरी लाइफ काफ़ी अच्छा है एंड इन स्पाइट ऑफ हैवी यूसेज आप एक पूरे दिन का बैटरी लाइफ ईजिली एक्सपेक्ट कर सकते हो। द ओनली थिंग इज, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि अगर आप इतना खर्चा करके फ़ोन ले ही रहे हो तो एक्स्ट्रा 1500 स्पेंड कर एप्पल का 12 वॉट चार्जर भी ज़रूर ले लेना, क्योंकि इनबॉक्स का चार्जर काफ़ी स्लो है। Let's start with the box content. In the box, you will get the iPhone itself. Then you will get this 5 watt charger. As soon as you get it, just throw it in the dustbin. That charger is useless, literally useless. It takes 3 hours to charge the device. We paid
I mean, I paid 60,000 rupees device just to get a charger which charges the device in 3 freaking hours. Cameras. Again, top notch. I mean, top notch. Daylight, low light, no light, चाहे कोई भी कंडीशन हो, कुछ भी हो, दिस कैमरा इज सिंपली फैंटास्टिक. डायनामिक रेंज, कलर्स, कॉन्ट्रास्ट, वाइट बैलेंस, सब कुछ काफ़ी अच्छे से रिप्रोड्यूस करता है इसका कैमरा. एंड आसान भाषा में बोलूँ तो वेल, कड़क कैमरा है गाइस इसका, एब्सोल्युटली कड़क. अब क्विकली कुछ रियल वर्ल्ड में नोटिसेबल स्टफ की भी बात करता हूँ, एके बर्न पॉइंट्स. iPhone 11 में स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिलता है एंड ये काफ़ी ज़्यादा लाउड हो सकता है एंड इनकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है. एज मैंशन ऑलरेडी 11 सपोर्ट्स वायरलेस चार्जिंग एज वेल एज वाटर रेसिस्टेंस. इसके जो वाइब्रेशंस है वो ऑलमोस्ट बेस्ट इन द इंडस्ट्री है. फेस आईडी एज एक्सपेक्टेड अच्छे से काम करता है एंड ऑल्सो इसमें वाईफाई 6 का सपोर्ट देखने को मिलता है, सो इट इज़ फ्यूचर प्रूफ. कॉल क्वालिटी भी काफ़ी क्लियर था, प्लस सिग्नल रिसेप्शन भी एडिक्वेट था. बट अब सवाल ये है कि वेल इस 50,000 के प्राइस पर तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं. इनफैक्ट कुछ तो इससे भी सस्ते मिल जाएंगे और वो भी ऑलमोस्ट हर एक टास्क कर सकते हैं ऑन पार इफ नॉट बेटर. तो फिर क्या स्टिल इस फ़ोन को लेना चाहिए? वेल इस फ़ोन के 3 सबसे बड़े एडवांटेजेस है गाइस जो मैंने अभी तक मेंशन नहीं किया. नंबर 1 है सॉफ्टवेयर सपोर्ट. डिपेंडिंग ऑन एप्पल्स पास्ट रिकॉर्ड, अगर उसको देखते हुए चले तो इस फोन को iPhone 11 को मिनिमम नेक्स्ट 4 साल तो डेफिनेटली iOS का सपोर्ट मिलेगा ऑफिशियली, जो कि इनसेन है गाइस. आई मीन मार्केट में कोई और ब्रांड इतनी अच्छी सॉफ्टवेयर सपोर्ट डेफिनेटली प्रोवाइड नहीं कर सकता. तो डिपेंडिंग ऑन हाउ यू सी इट, ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज है iPhone 11 के साथ जाने का. नंबर 2 है एप्पल का इकोसिस्टम. वेल अगर आप एप्पल के इकोसिस्टम में ऑलरेडी हेवीली इन्वेस्टेड हो, जैसे आपके पास iPad है या एप्पल वॉच है, और अगर आपको एक लेटेस्ट आईफोन लेना है तो इस प्राइस पॉइंट पर डेफिनेटली iPhone 11 ही है बेस्ट बेट. सो अगेन अगर इकोसिस्टम इंपॉर्टेंट है तो iPhone 11 वुड बी अ ग्रेट चॉइस. नंबर 3 है रीसेल वैल्यू गाइस. अगर आप मेरे जैसे बंदे हो, बार बार आपको फ़ोन बेचना पड़ता है, तो आपको पता ही होगा कि रीसेल वैल्यू कितना इंपॉर्टेंट है. अगर आप एक फ़ोन खरीदते हो और अगर कम से कम लॉस में आप बेच पाते हो तो इट इज़ अ ग्रेट एसेट. जबकि आज के स्मार्टफोन के प्राइसेस तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है. बट iPhone 11 का प्राइस आई एम प्रीटी श्योर कि इन द लॉन्ग रन अच्छा रीसेल वैल्यू देगा एंड नो अदर कंपनी विल बी एबल टू कम क्लोज टू एप्पल इन दिस कैटेगरी. हाँ, iPhone 11 आई मीन आईफोन्स के प्राइसेस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहे हैं अभी, बट स्टिल iPhone 11 का प्राइस 50,000 है. इन द नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स अगर आप यूज़ करते हो इसको नेक्स्ट 3-4 साल के लिए और फिर बेचने की कोशिश करते हो, आई एम प्रीटी श्योर कि रीसेल वैल्यू काफ़ी अच्छा रहेगा कंपेयर टू से अगर आप कोई सैमसंग का फ़ोन ले रहे हो या OnePlus का फ़ोन ले रहे हो. बट या अगर रीसेल वैल्यू इंपॉर्टेंट है तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है iPhone 11 के साथ जाने का, या फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट कोई भी आईफोन के साथ जाने का, इन दिस केस iPhone 11. ऑलराइट, अब कंक्लूशन. iPhone 11 2020 या 21 में हाँ या ना? इसके लिए पहले जो कंपटीशन को मैं मेंशन कर रहा था उसके बारे में पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं. 50,000 में भी काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है गाइस. अगर आप एंड्रॉयड के साथ ओके हो तो मैं 3 बेस्ट ऑल्टरनेटिव सजेस्ट करूंगा आप लोगों को. फर्स्ट है Galaxy S20 Plus. ये फ़ोन शॉकिंगली एज ऑफ शूटिंग दिस वीडियो सिर्फ 50,000 में मिल रहा है एंड इफ़ यू आर ओके विद Exynos प्रोसेसर आई वुड से ये फ़ोन एब्सोल्युटली वर्थ इट है गाइस. सेकेंडली, अगर आप बजट थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हो तो आई वुड से OnePlus 8 Pro एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑप्शन निकल कर आता है. प्लस अगर आपको एक ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए तो आई डोंट थिंक OnePlus 8 Pro आपको डिसअपॉइंट करेगा. एंड बाय द वे, अगर गेमिंग सबसे बड़ा प्रायोरिटी है तो ऑफकोर्स ROG 3 भी एक फैंटास्टिक ऑल्टरनेटिव है. लास्टली मैं सजेस्ट करूँगा कि अब ये थोड़ा वियर्ड ज़रूर साउंड करेगा बट वेल 10R को इग्नोर मत करो गाइस. 10 से 12,000 सस्ते में मिल जाएगा आपको 10R. एंड हाँ, 11 के साथ काफ़ी सारे एडवांटेजेस है, बट मैं आपको एक दूसरा आइडिया देता हूँ गाइस इसके लिए. ओह बाय द वे, 10R वर्सेस 11 का एक डेडिकेटेड वीडियो देखना पसंद करोगे? वेल मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना. कमिंग बैक, वेल मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अभी आप 10R ले लो, 1 साल चला लो, फिर बेच देना एंड उसके बाद ये जो 10 से 12,000 अभी आप बचाओगे इस फ़ोन को लेते वक्त, उसको नेक्स्ट ईयर यूज़ करके 12 सीरीज़ का कोई एक आईफोन ले लेना. अब ओके, आई नो ये इतना ईजी नहीं है कि अभी 10R ले लो फिर बेच देना, बट बस मैं ये एक दूसरा पर्सपेक्टिव देने की कोशिश कर रहा था आपको. बट क्लियर कट सिर्फ iPhone 11 की बात करूं तो वेल iPhone 11 50,000 या उसके नीचे एक सुपर डुपर ईसी रिकमेंडेशन है गाइस. इस फ़ोन के साथ ऐसा कोई एक सिंगल एस्पेक्ट नहीं है जो आपको डिसअपॉइंट करेगा एक्सेप्ट द इंक्लूशन ऑफ 5G, बट देन अभी 5G नहीं है तो मे बी वी कैन इग्नोर इट. वाटर रेसिस्टेंस, प्रीमियम बिल्ड, ग्रेट मीडिया कंजम्पशन एक्सपीरियंस, फैंटास्टिक कैमरास, ग्रेट बैटरी लाइफ,
वायरलेस चार्जिंग एंड वॉट नॉट। आई मीन ये एक प्रॉपर फ्लैगशिप है गाइस, सो यस iPhone 11 आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। इट इज़ ओवरऑल एक्सेलेंट ऑप्शन और मैं इसको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा। एनीवेज वीडियो के लिए इतना ही। कुछ नया ट्राई करने की कोशिश थी, पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर ड्रॉप करना, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है ऐसे वीडियोस बनाने में। एंड हाँ, सब्सक्राइब भी प्लीज़ कर देना अगर आपको मेरा काम पसंद आया हो तो। मेरा नाम ऋषभ, आप देख रहे थे KRP रिव्यूज़। बातचीत करूँगा आपसे मेरे अगले वीडियो में। टेक इट इजी।